छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक बेहद ही हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। एक सौतेला पिता अपने बेटी की हत्या करता है और 7 साल बाद उस हत्याकांड का खुलासा तब होता है जब जमीन की पैमाइश हो रही थी। जो पटवारी होते हैं वो जमीन माप रहे थे और इसी बीच उनको नरकंकाल दिखता है। जब वो नरकंकाल को देखते हैं तो तत्काल पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस आती है, बाकायदा लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ साल पहले गायब हो गया था। तो गांव वाले बताते हैं कि एक 23 साल का लड़का 7 साल पहले गायब हुआ और उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद पुलिस तत्काल गांव वालों से लेखा जोखा लेकर जो आरोपी है उस तक पहुंचती है। उसको पुलिस उठाती है। पूछताछ के बाद वो टूट जाता है और फिर कबूलता है कि हाँ, हमने अपने बेटे की हत्या कर दी और वो भी 7 साल पहले। पूरा घटनाक्रम अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोयना का है, जहां पे एक सेफ्टी टैंक में एक नरकंकाल मिलता है और गोदाम का वो सेफ्टी टैंक रहता है। जो राम मिलन गौड़ है वो 7 साल पहले अपने बेटे, जो कि सौतेला बेटा जिसका नाम नंदू सोनी, रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बाप बेटा खाना खाने जा रहे हैं। इसी बीच खाने को लेकर विवाद होता है और फिर बेटा पिता से उलझ जाता है। पिता को कुछ बात उसकी नागवार लगती है और फिर दीवार में पटक कर अपने बेटे नंदू सोनी की निर्मम हत्या कर देता है। जैसे वो दीवार में पटकता है, बेटे की मौत हो जाती है। उम्र करीब 23 साल उस समय रहती है। तत्काल वो डेड बॉडी जो है ठिकाना लगाने का प्रयास करता है। देखता है कि अभी कुछ समय और बीते। 11 बजे से 4 बजे तक वो इंतजार करता है और दिमाग में उसके तमाम खुराफात इजाद होते हैं कि बॉडी को काटा जाए, क्या किया जाए। जिसके बाद वो सोचता है कि चलो, गांव के दूर में एक गोदाम था। वो गोदाम काफी लंबे टाइम से ऐसे ही बंद पड़ा, खाली गोदाम। वो अपने बेटे को कंधे पर लादता है और साथ में जो साइकिल की ट्यूब होती है और नरकुल की जो रस्सी होती है उससे बकायदा उसको बांध के और सेफ्टी टैंक में ले जाकर के छोड़ देता है। फिर सुबह गांव वालों से आकर कहता है कि मेरा बेटा रात से ही गायब है। लोग कहते हैं कि जाके रिपोर्ट दर्ज कराओ। बोलता है नहीं, वो कहीं चला गया है, हम इससे गुस्सा हो गए, फिर वो आ जाएगा। 2 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है, सालों हो जाते हैं। धीरे धीरे गांव वाले भी उस घटनाक्रम को भूल गए थे। उनको लगा कि हाँ, हो सकता है ये जो नंदू सोनी है कहीं चला गया होगा। चूंकि बाप बेटा ही घर में रहते थे और बराबर उन दोनों में आपस में तकरार भी होती रहती थी। इसी बीच जब इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में पटवारी जो है पैमाइश का काम चल रहा है, भूमि को जिस हिसाब से भूमि का कह सकते हैं कि उसका समय समय पर सीमांकन होता है, वैसा ही सीमांकन का काम चल रहा है। और उस गांव में भी, जिस गांव की ये भोयना गांव की घटना है, वहां भी सीमांकन की कार्यवाही चल रही है। और 3 दिन पहले जैसे ही पटवारी नाप तौल करते हैं तो एक जो गोदाम के सेफ्टी टैंक में उनको जब पैमाइश हो रही थी तो एक नरकंकाल दिखता है, जिससे वो घबरा जाते हैं। तत्काल पुलिस आती है, फॉरेंसिक विभाग की टीम आती है। बकायदा नरकंकाल, हड्डियां और सब कुछ जो भी शरीर के अवशेष रहते हैं, सब कुछ बकायदा पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम वहां से मौके वारदात से पाती है। जिसके बाद तत्काल उसको लैब भेजा जाता है जांच पड़ताल के लिए। और इधर 3 दिन के भीतर ही पुलिस तहकीकात करती कि आखिर ये नरकंकाल किसका है। क्योंकि फॉरेंसिक विभाग जब हड्डियों को देखा तो तत्काल ये आसार लगा लिया कि ये 2, 4, 10 दिन, महीने, साल, 2 साल की घटना नहीं है, सालों पहले की है। जिसके बाद तत्काल पुलिस अपनी जो भी कार्रवाई होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उस हिसाब से आरोपी तक पहुंचती है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी सजा होगी, वो न्यायालय तय करेगा। लेकिन सोचिए किस हिसाब से एक सौतेला बाप अपने बेटे की निर्मम हत्या करता और पूरी जो उसकी डेड बॉडी रहती है उसको सेफ्टी टैंक में छुपा देता और सालों तक इस घटना का कहीं जिक्र नहीं होता। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और पुलिस उससे अभी भी पूछताछ कर रही है।